अच्छा ये नॉनवेज हलाल है इधर? हाँ हाँ हलाल है, मतलब पक्का वाला हलाल? पक्का वाला मतलब अल्लाह वो बोल के काटते ये हैं? डोंट वरी मैम, आई सी योर एवरी वीडियो। जबा वाला है ना, असली वाला है ना, ये कहना नहीं चाहिए यार, बस कहना नहीं चाहिए। एक हर्रा के आदमी कान के नीचे दे, सिर्फ इस नौटंकी के। यहाँ पर इस्लाम को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, यहाँ पर करेगा। ये डबल स्टैंडर्ड मुझे बड़ा पीड़ित करता है बतौर सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर। तो रुको जरा, सबर करो। मेरे को नहीं पता था कि टॉयलेट क्लीनर भी हलाल हो सकता है, कि जिसे हम टॉयलेट साफ करते हैं, पॉटी साफ करते हैं, वो भी हलाल हो सकता है। प्लीज ओवर टू यू जी। 113 साल का बुढ़ा जो है वो एक बच्ची से शादी कर सकता है, क्योंकि वो यही चाहता है। उसके रात में भी सपना आता होगा, 8 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची का सपना आता होगा, उसका औजार में करंट लगता होगा। तो मुसलमान जो है वो अपने घर में कम और दूसरों के घर में ज्यादा झांकते रहते हैं। किसकी बेटी कब आई है रात में, किसके बाइक पर गई है, कितना टाइट जीन्स पहनी है, ब्लाउज का नेक कितना बड़ा था, क्लेवेज दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, बैक नेक दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, कमर पेटीकोट कमर से कितने नीचे था, साड़ी का आंचल कितना ऊंचा था, लिपस्टिक लाल थी कि पिंक कलर की थी, ज्यादा मेकअप में आज उतरी है, आज तो कम मेकअप में निकली है। तो वंदे मातरम, भारत माता की जय डेफिनेटली गायत्री जी। बड़ी अजीब सी बात लगी, बचपन से सुनते आए थे कि लड़की अगर पढ़ ले, इस्लामिक लड़की, मुसलमान लड़की अगर पढ़ ले तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मुसलमान लड़की हंस दे तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मुसलमान लड़की अगर वोकल हो जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मुसलमान लड़की हिजाब ना पहने तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, मुसलमान लड़की अगर शिक्षित हो जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, वेस्टर्न पहन ले तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, हिजाब ना पहने तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, अपने जुल्फ दिखा दे तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड, जब मेकअप पोती भी वो जिहादन जो जब आती है ना, नकाब में बड़ा मेकअप पोत करके, तो उसको हलाल सर्टिफिकेट दे करके उनको अप्रूव्ड करने के लिए वो मेकअप पॉलिश को हलाल सर्टिफिकेट दे दिया गया। फिर बड़ी अजीब लगी मुझे बात, जब मैंने पूरा डेटा पढ़ा कि हलाल सर्टिफिकेट ऑन वेज, तो गोभी के पत्तों में हलाल क्या चाहिए था ये मुझे समझ नहीं आया, और छिम्मे मटर में हलाल क्या चाहिए और गाजर में हलाल क्या चाहिए ये भी मुझे समझ में नहीं आया। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई नोटंकी की भी हद होती है। एक वीडियो का जो रिएक्शन लेने जा रहे हैं, बड़ी जबरदस्त वीडियो है। सना खान, आप लोग जानते होंगे, जो पहले हीरोइन थी और अब वो गई है, यानी कि सऊदी अरेबिया गई है, तो वहां पर जाके उसने वीडियो बाकायदा बनाकर बोल रही है कि भाई ये जो खाना है ये हलाल है फिर ये हराम है। अगर तुम सारी चीजों पर चल रहे हो इस्लामिक, तो जो फोन यूज कर रहे हो भाई ये भी हराम है, और वीडियो बना रहे हो वो भी हराम है। बाकी आप लोग एक बार वीडियो देखिए। और हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी, वो क्या छोड़ने वाली थी इनको। वीडियो शुरू करते हैं। यहां पर इस्लाम को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, यहां पर करेगा। ये डबल स्टैंडर्ड मुझे बड़ा पीड़ित करता है बतौर सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर। तो साहब, एक तो मजहब के नाम पर नौटंकी, मजहब के नाम पर दिखावा, और एक ये बी कैटेगरी की फिल्म्स की सी कैटेगरी की हीरोइंस का उसके ऊपर से दिखावा। हाय रब्बा, क्या बताऊं, बड़ी हंसी आती है और बड़ा सर पीटने का जी करता है, किसी दीवार में मारकर सर फोड़ लो। यार ये कैसे नाटक करते हैं। इसमें एक को असली वाला हलाल खाना है, असली वाला हलाल। तो देखिए, ये 900 चूहे खा के जो ये बिल्लियां हज को गई हैं, उन पर एक छोटा सा बड़ा संजीदा प्रोग्राम कि अगर ऐसे लोगों को और ऐसी विचारधारा पे अंकुश लगा दिया जाए तो वाकई हमारा समाज बहुत बेहतर जगह हो जाएगी। लेकिन ये नौटंकी करने से बाज नहीं आते, और इस नौटंकी पर सलाम करने वाले और ताली बजाने वाले भी बाज नहीं आते। मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान। आई एम सॉरी बाबू। कुछ दिन पहले, हमने 15-20 दिन पहले देखा था कि एक ट्रेन पर वो सर्व कर रहा था चाय, जो वहां के ट्रेन पर जो लोग सर्व करते हैं, उन्होंने कहा कि ये हलाल चाय है। तो उस आदमी ने पूछा, चाय में क्या हलाल तुम ढूंढ रहे हो? तो उसके बाद फिर हमने वो पूरे डेटास पढ़े, मैंने फिर उसमें देखा ऑयल। तो मुझे लगा कि भाई ये तेल तो खाने पकाने के साथ साथ शरीर के उन अंगों में भी लगाया जाता है जिसे हम इंटीरियर पार्ट कहते हैं, तो क्या वहां पर भी हलाल ऑयल चाहिए? अब आई बात सोप की, तो मुझे लगा कि भाई सोप तो हम हगने के बाद हाथ भी धोते हैं, तो हगे हुए हाथ को धोने के लिए भी इस्लाम खतरे में आ जाएगा अगर हम हलाल सोप नहीं इस्तेमाल करेंगे। सही बात है। फिर आया टूथपेस्ट, फिर आया हनी, तो मधुमक्खी का हगा शहद भी हलाल चाहिए, ये भी मुझे बड़ा चौंका दिया। बस मैं तो शॉक में ही चली गई। फिर आया हार्पिक, तब मैंने सोचा कि हम जिस पॉट में हगते हैं उसको साफ करने के लिए, उस पॉटी को साफ करने के लिए भी एक हलाल प्रोडक्ट का हार्पिक चाहिए गू साफ करने के लिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फिर आया डेटॉल। भाई डेटॉल से तो दांत, खाज, फोड़ा, फुंसी
को उस पर लगाया जाता है और फर्श साफ किए जाते हैं, कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, तो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी हलाल डेटॉल की और हलाल फिनाइल की जरूरत आन पड़ी है, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। ये भी मुझे पता नहीं था। तो मुझे जानना था कि अजमल कसब जब आया था तो कौन सा हलाल बंदूक और बम लेकर आया था और हलाल 72 वर्जिन हुरों का मजा लेकर जाने वाला था। तो क्या ये जितने भी मुस्लिम इस्लामिक प्रीचर है, ये उन्होंने बताया नहीं कोर्ट को जब अजमल कसब का केस चल रहा था। अब 3 ऑर्गेनाइजेशन है, चेन्नई में है जमियत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, दिल्ली के हैं हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई में है जमियत उलमा। अब इन्होंने बीड़ा उठाया है कि ये जाएंगे कोर्ट और कोर्ट को देंगे चैलेंज कि हलाल सर्टिफिकेट बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है मुसलमान के लिए और इस्लाम के लिए। अब मैं कर रहा हूं सना खान की। चलो दैट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, आप कह सकते हैं साहब अब मुझे पता चला कि मैं क्या गलत कर रही थी, पहले मुझे पता नहीं था। तो चलिए, मैं कोई सेक्सिस्ट कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई जजमेंटल नहीं हो रहा हूं। आपको इस बात का भी अधिकार है कि आप 900 चूहे खा के भी हज को जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन साहब आप इसकी एक नौटंकी देखिए, नौटंकी की प्रकाष्ठा देखिए, सुनिए ये क्या बोल रही है, पहले सुनिए। अच्छा, ये नॉनवेज हलाल है इधर? हाँ हाँ हलाल है इसमें। मतलब पक्का वाला हलाल है? पक्का वाला। मतलब अल्लाह अकबर बोल के खाते Yes, हैं? don't worry, Mama, I'll see you every video. बिकॉज ये लोग कहीं कहीं पे ना दिस से हलाल, पर कैसा होता है अपना वाला हलाल नहीं होता, समझ लो, जिससे लोग ज़बा करने को भी हलाल ही कहते हैं। तो मैं कंफ्यूज हूँ, सेम चीजें देते ना, हमें किसी ने बताया तो मैंने सब वेज खाया, तो मैं मुझे डर लगता है। हद है यार, बिल्कुल हद भाई। है, हद है। वो शायद शौहर या कोई इसकी ये बाइट कैप्चर कर रहा है कि तू इस तरह से बात करेगी और किस तरह से असली वाला हलाल। और जो वहां पे वेट्रेस है वो कह रही है हाँ इसमें असली वाला हलाल है, वो जो अल्लाह अकबर बोल के काटा गया है, अल्लाह अकबर बोलकर काटा गया है, और वो कह रही है हाँ हाँ अल्लाह अकबर बोल के काटा गया है। ये है नौटंकी बाजों का ड्रामा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए आज जो पाकिस्तानियों और कुछ चुनिंदा लोग हैं भारत के अंदर भी जो उनके ऐसे पथ पर चल रहे हैं, तो आज देखिए अपनी इंसल्ट कराने के ये खुद जिम्मेवार कहें इनको तो गलत नहीं होगा। देखिए कोई भी, मैं तो ये कहता हूं भाई, कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, वो गलत नहीं होता। उसको मॉडरेटर है, उसके जो चलाने वाले हैं या फिर बंदे, वो गलत हो सकते हैं। देखिए हर चीज के अंदर जो है अच्छी बातें होती हैं, हम लोग उस चीज को कैप्चर ना करके, अभी पाकिस्तान का एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। तमाम देश दुनिया में कहीं भी देखिए, जब स्वीडन के अंदर कुरान जलाई गई थी, भाई वो गलत है, ठीक है, तो पाकिस्तानी सड़क पर उतरे थे, दबा के पूरा पाकिस्तान सड़कों पर था, ठीक है, दिखाने के लिए ना भाई हम इस्लाम कितने बड़े ठेकेदार हैं, ठीक है। फिलिस्तीन में भाई बेकसूर बच्चे मारे जा रहे हैं, मैं उसका गलत मानता हूं, ठीक है, यानी कि बच्चों के ऊपर नहीं होना चाहिए ऐसे। तो बाकी उन्होंने इजराइल के साथ भी गलत किया था, ठीक है। तो अब वहां पर खाने की जरूरत पड़ती है, जब पाकिस्तान से सिंगल एक थैली भी नहीं है वहां पर आटे की गई होगी, क्योंकि खुद भूखे मर रहे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड है ये। देखिए वहां सड़कों पर निकल के हा हु कर दी, पूरे रैलियां निकाली गई, वहां किसी ने भाई बोलने के अलावा कुछ नहीं दिया, बाकायदा इनकी सरकार ने भी। आज तमाम देखिए, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा 2-3 साल हो गए होंगे आई थिंक, वो कर्नाटका में वो लड़की का हिजाब को लेकर हुआ था, पूरे पाकिस्तान में बवाल उठा। अभी स्वीडन ने बैन किया है, आवाज आई नहीं आई, क्योंकि इनको जहां से खाने को मिलता है, इनकी जहां से जेबें भरती है, वहां से नहीं बोलते। यही हाल है इनका भी। बाकी आपकी क्या रिकमेंडेशन रखे, जय जय भारत, जय श्री राम।